Hello students, today is the class of 9th class, and again I am going to teach you can say we are going to study time and tense. In the previous classes I make you understand present indefinite tense, interrogative sentence. One topic was rest. I think as I remember present indefinite interrogative negative sentence. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो रूल आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लिखा है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता के ठीक आगे नॉट लिख देना है और हु वाले रूल में यानी कि हु वाले वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए हु प्लस डू या डज में से एक प्लस नॉट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। इसका रूल हो जाएगा और आप इसको आसानी से बना लेंगे। अर्थात जैसे मान लीजिए आपको लिखना है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, तो कर्ता के ठीक आगे यानी कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। उसी तरह से WH टाइप WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। हु टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हु प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ऐसा कर लेंगे और बाकी जो उदाहरण आपको दिए जाएंगे उसको आप बना लेंगे। आज के लेसन में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट अर्थात वर्तमान और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी होना, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें वर्तमान काल में किसी कार्य का जारी होना या न जारी होना पाया जाए और पहचान के रूप में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है, कभी कभी है, हैं, हूँ भी आता है। तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मानते हैं, जानते हैं और समझते हैं और उसको हम नियमानुसार उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। इसमें जो सबसे मूल बात प्रॉब्लम आती है वो होता है ING जोड़ने के नियम। ING जोड़ने का नियम आप किसी किताब में देख लीजिएगा, किसी भी साधारण किताब में आपको हाई स्कूल की ग्रामर की किताब में, इंटरमीडिएट की ग्रामर की किताब में, किसी भी ग्रामर की किताब में आप ढूंढेंगे तो उसमें ING जोड़ने का नियम आपको मिल जाएगा। उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, निश्चित पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो COME ING लिख देंगे, WRITT ING लिख देंगे, ऐसे गलती करते हैं। तो जब उसको आप अध्ययन कर लेंगे, उसको जब आप पढ़ लेंगे, ING फॉर्म लगाना, ING फॉर्म जोड़ना आपको जब आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में क्रिया के, तो आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं होगा। दूसरा चीज़ जो प्रॉब्लम आता है वो होता है कि कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जो देखने में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं लगते हैं लेकिन उसको कॉन्टिन्यूअस में बनाया जाता है, उसको भी मैं बताऊंगा। और तीसरा प्रॉब्लम आता है कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस में भले आते हैं लेकिन उसको हमेशा बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सबसे पहले हम रूल लिखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव रूल। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस LV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी टेंस के सेंटेंस का अगर जो हमको अफर्मेटिव रूल याद हो, ये आपका रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल यदि आपको याद है तो आप आसानी से इसके बाद के जो फॉर्म होते हैं आपका इंट्रोगेटिव का 3, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का 3, 6 और एक नेगेटिव 7 आपको आसानी से याद है। किसी भी आप इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा। मेरे विद्यार्थियों ने जिनको मैंने क्लास में पढ़ा है उन्होंने एक बताने के बाद पूरा लिख लिया। जैसे मान लीजिए आपने लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने लिखा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम में से एक प्लस LV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये अफर्मेटिव हो गया। अब इसमें नॉट क्या करना है, नॉट आपको इज आर एम के आगे लगा देना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC फुल स्टॉप। ये क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया।
इसी के आधार पर। और अब आपको लिखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम यस नो टाइप लिखेंगे, तो इसी अफर्मेटिव में से हम इज आर एम को पहले कर देंगे, यानी कि जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, उस सहायक क्रिया को हम सबसे पहले कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस LV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यदि आपने किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रूल याद किया है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल आपने याद किया है, तो आप समझ लीजिए WH टाइप आपको ऑटोमेटिक याद है। कुछ नहीं करना है, उसको लिखने से पहले WH वर्ड लिख के पूरा उतार देना। यानी क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस LV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद से आता है हु टाइप, तो यानी कि इसी सब्जेक्ट के स्थान पर आपको हु लिख देना है बस। यदि आपने यह हु लिख दिया तो ये क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट नहीं लिखना है, हु प्लस इज आर प्लस LV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये क्या हो गया, यह हो गया हु टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कहीं भी दो जगह एक ही फार्मूला है, कर्ता के ठीक है आगे नॉट लगाइए, वो हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी कि यस तो टाइप में इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव में WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। और हु टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव में हु प्लस इज आर प्लस नॉट प्लस LV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट इंडिफिनिट, किसी भी का भी आप एक नियम आपको याद है और उसके सहायक क्रिया के बारे में आप जानते हैं कि इसमें कौन सहायक क्रिया लगता है, तो आप आसानी से उसको आप बना सकते हैं इस एक रूल के आधार पर। अब मैं आपको इसका कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। एग्जाम्पल्स, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ये सबका, जैसे हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। क्या वे लोग कक्षा में शोर कर रहे हैं? आपका भाई किस कारखाने में काम कर रहा है? 3 वाक्य। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट वी आर, सीख रहे हैं लर्निंग LEARNING, लर्निंग क्या, इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या वे लोग, यानी कि यस टाइप इंट्रोगेटिव है, क्या वे लोग कक्षा में शोर कर रहे हैं, यानी कि आर दे, करता दे है तो इसलिए आर लगाएंगे, आर दे। आप या तो चाहे नॉइजिंग लिख दीजिए या फिर मेकिंग ए नॉइज, दोनों सही है। मैं नॉइजिंग लिख दे रहा हूं, NOI, यस ई हट जाएगा, ING जुट जाएगा। आर दे नॉइजिंग इन दी क्लास। उसके बाद से आपका भाई किस कारखाने में काम कर रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, इन विच फैक्ट्री। अब इसके बाद से आपका भाई इसमें करता है तो इज योर ब्रदर काम कर रहा है, वर्किंग, हो गया। इन विच फैक्ट्री इज योर ब्रदर वर्किंग, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया। ये आपका इज आर एम में से एक हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में ING हो गया। ऐसे कुछ उदाहरण और देखिए।
आपका बटुआ मेज पर पड़ा है। उसके पिताजी अपने कमरे में सोए हुए हैं। वह दीवार से सट कर खड़ा है। वह दीवार से सट कर खड़ा है, तो पड़ा है, सोया हुआ है, खड़ा है। और चलिए इसी को बनाते हैं। आपका बटुआ मेज पर पड़ा है, तो क्या पड़ा है आपका बटुआ? योर वॉलेट। ध्यान दीजिएगा, जनरली हम जो अपने पॉकेट में बटुआ रखते हैं उसको जनरली हम पर्स कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बटुआ की अंग्रेजी नहीं होती है, उसकी एग्जैक्ट अंग्रेजी होती है वॉलेट। योर वॉलेट इज LYING lying on the टेबल। एक बात ध्यान दीजिए, इसमें पड़ा है, सोए हुए हैं, खड़ा है। इसमें कहीं भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं नहीं आया है। लेकिन इस वर्ब को ही देख के ये पता चलता है कि भले इसमें रहा रही नहीं आया है, लेकिन इसे काम के जारी होने का बोध होता है। तो उसके पिताजी, हिज फादर इज, उसके पिताजी अपने कमरे में सोए हुए हैं, अर्थात उसके पिताजी अपने कमरे में सो रहे हैं। इज स्लीपिंग इन हिज रूम। उसी तरह से वह दीवार से सटकर खड़ा है, तो ही खड़ा है मतलब खड़ा हो रहा है। ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट, सटकर का अंग्रेजी AGAINST, अगेंस्ट दी वॉल। ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट दी वॉल। एक और भी कोई होता है, वह भी हमारे ध्यान में, सोया है, पड़ा है, खड़ा है, लाइंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग। चलिए बाद में दिमाग में आएगा, मैं बताऊंगा। ये चीज देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, आप चाहें तो नोट के रूप में लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए, लिखिए नोट NOTE। अंग्रेजी की कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाया जाता है, जैसे स्मेल, SMELL, नोटिस, NOTICE, फील, FEEL, टेस्ट, TASTE, अपीयर, APPEAR, लुक, LOOK, सीम, SEEM। फिर आप लिखिए वांट, विश, लाइक, लव, हेट, होप, बिलीव, BELIEVE, डाउट, DOUBT, सपोज, एग्री, फॉरगेट, KNOW, नो, अंडरस्टैंड, मीन, MEAN, माइंड, ETC। ये ऐसे क्रिया हैं अंग्रेजी के जो भले कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आए, लेकिन उसको हम ग्रामर के, अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार उसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हम नहीं बनाते हैं, उसको करेक्ट नहीं माना जाता है। जैसे मैं आपकी समस्या समझ रहा हूं।
वह विश्वास नहीं कर रहा है। आप कुछ भूल रहे हैं। इतने वाक्य, यानी कि मैं आपकी समस्या समझ रहा हूं, भले कंटीन्यूअस में, इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और यदि मैं आपकी समस्या समझ रहा था तो उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, यानी कि मैं आपकी समस्या समझता हूं, ये बनेगा। तो आई अंडर स्टैंड योर प्रॉब्लम। वह विश्वास नहीं कर रहा है, यानी कि वह विश्वास नहीं करता है, यानी कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ही डज नॉट बिलीव। और आप कुछ भूल रहे हैं, तो यू, आप कुछ भूलते हैं, यू फॉरगेट समथिंग। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग अपने देश को प्रेम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई वाक्य बोलता भी नहीं है। हम लोग अपने देश को प्रेम कर रहे हैं मतलब हम लोग अपने देश को प्रेम करते हैं, वी लव आवर कंट्री, ऐसे बनाएंगे। वह आपको नफरत कर रही है, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे सी इज हेटिंग, हम बनाएंगे सी हेट्स यू, ऐसे बनाएंगे। अगर जो इंट्रोगेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव में चले जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही होगा। आज हमने आपको बता दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टोटल। अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट, और यदि फर्स्ट पेपर का बनाते हैं प्रोज या पोएट्री का तो वो वीडियो जाएगा। इसको ठीक से पढ़िएगा, समझिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज का प्रयास करिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।